नए वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ और आपका वेलकम है हमारे चैनल पीआर लॉ क्लासेस पर। फ्रेंड्स, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो सूचना आई है वो यह है कि अब सीटें जो है वो तय हो गई है कि 1 to 5, 6 to 8 हाई स्कूल एंड +2 में कितने सीटों पर बहाली होनी है और उसके वेतन को लेकर भी दिशा निर्देश स्पष्ट हो चुके हैं कि उसके वेतन कितने होंगे। आज के दैनिक अखबारों में या फिर आप अलग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों ने उनको देखा भी होगा और अलग अलग राय मंतव्य आ रहे हैं उस पर। हम उन दिशा में काम नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में, इस सेशन में हम काम करेंगे इस संबंध में कि हमको अब बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली जो बिहार सुपर टीईटी की परीक्षा है उसमें हम छटनी के शिकार नहीं हों, क्योंकि आप सबको पता होगा कि ये बीपीएससी द्वारा सुपर टीईटी एग्ज़ाम एक थोपा गया एग्ज़ाम है कि आपको जबरन ये एग्ज़ाम में अपियर होना हो। तो ये छटनी प्रतियोगिता कहा जाए इसको, तो ये छटनी प्रतियोगिता में आप छांटे नहीं जाए, इसके लिए आप कमर कसें। जैसा कि हमने पूर्व में 2-3 वीडियो में हमने बताया होगा आपको कि कुछ सिलेबस जो है वो निर्धारित है बिहार बीपीएससी द्वारा कि बीपीएससी जब भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का जो तर्का है वो जोर लगाते हैं। आप ये समझ लें कि बिहार बीपीएससी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का जो तर्का है इस तर्के में बहुत ज़्यादा बच्चे शिकार होंगे। मैं एक बार आपको बता दूँ कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी और ये सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, इनके बहुत ज़्यादा बच्चे शिकार होंगे। उसके बाद करेंट अफेयर्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई भी वार्षिकी उठाएंगे और उसमें जो 5000 या 2000 क्वेश्चन हैं तो उसी में से आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसमें से तो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये बीपीएससी को भी पता है कि मार्केट में कौन से बुक्स आ रहे हैं। अब बोलेंगे सर आप काहे बता रहे हैं, बुक्स नहीं पढ़ने के लिए बोल रहे हैं? जी नहीं, करंट अफेयर्स में ऐसे सवाल आएंगे जो आपको यह करे कि आप अगर पर डे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी अच्छे स्तरीय न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप याद रखिए, तब आपके सवाल का जवाब आप दे सकते हैं करंट अफेयर्स। नहीं तो होगा क्या कि आप करंट अफेयर्स में शिकार हो सकते हैं। इसीलिए एक अच्छे मार्गदर्शक जो स्तरीय, एक कॉम्पिटिटिव स्तरीय जो मैगजीन है, पत्र पत्रिकाएं हैं, आप उसको अध्ययन करें और पेपर का, अखबार का आप नियमित अवलोकन करें। अखबार का आप नियमित अवलोकन करें। अखबार का आप नियमित अवलोकन करें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये छांटने के लिए है क्योंकि इसकी संख्या सर्वाधिक होगी। आप ये मान के चले, अभी तो कोई सूचना नहीं आई है, कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया है, सिलेबस पे रिसर्च चल ही रहा होगा। और चूंकि ये थोपी गई परीक्षा है और छटनी प्रतियोगिता है तो आप ये मान के चले कि हिस्ट्री और सिविक्स से बहुत बच्चे को छांटे जाएंगे। करंट अफेयर्स दूसरा राउंड होगा छाटने का, और ये करंट अफेयर्स बिहार से होंगे, बिहार पधारित होंगे, नेशनल इंटरनेशनल पधारित होंगे और कुछ ऐसे टिपिकल सवाल होंगे कि हम सबको उलझाने का काम करेंगे। उसके बाद ये चीज़ें हो गया, एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा की अगर हम बात करें तो अगर तीसरा आप रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी ही एक ऐसा सेक्शन होगा जो बिहार के बच्चे इसमें ज़्यादा परफॉर्म करेंगे। हम सब अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे रीजनिंग प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्योंकि होगा क्या कि रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और सभी वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो बैंकिंग के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट पर पकड़ क्यों नहीं हो, तो सब बच्चे रीजनिंग प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ते हैं। तो रीजनिंग प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं गिरना चाहिए। ये आप ध्यान रखें कि रीजनिंग आपका स्ट्रोंग हो और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिकल अप्रोच जो है वो आपका स्ट्रोंग हो। इसमें से आप जितने भी सवाल आएंगे, चाहे वो 15 सवाल पूछे कि 20 सवाल पूछे कि 25, आप ये कोशिश करेंगे
कि अगर जितना सवाल आएंगे 25 में 25 आप लाने का प्रयास करेंगे। अगर 25 क्वेश्चन पूछते हैं तो 15 क्वेश्चन पूछते हैं तो 20 क्वेश्चन पूछते हैं तो 20 में 20 आप लाने की कोशिश करें रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद जो हमारा आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जो आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होगा कि हम लोग बीएड का सिलेबस लेकर जाएंगे। तो बीएड के पूरे सिलेबस को आप बड़ी ही गहनता से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे जो सवाल है उलझाने का काम करेंगे। बीपीएससी प्रधानाध्यापक की बहाली में जो है ये टीचिंग एप्टीट्यूड को हम लोग जैसे सीटीईटी या एसटीईटी को देखे वैसा कदापि नहीं पूछेगा। ये टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा चार स्तरीय ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, लंबा लंबा लाइन रहेगा उसमें, और क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी पर ज़्यादा आधारित होंगे। इसीलिए टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप जो बिहार सरकार के बिहार यूनिवर्सिटी, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी का जो बीएड का जो सिलेबस है वो आप पूरी व्यवस्थित तरीके से आप करें। उस बीएड के सिलेबस को पूरी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप रीड करें, तो क्या होगा कि आपकी तैयारी में और प्रगाढ़ता आएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद आपको और भी चीज़ें ध्यान देनी है कि आपको एनसीटीई के बारे में जानकारी लेना है, आपको एससीईआरटी के बारे में जानकारी लेनी है, आपको यूजीसी एक्ट के बारे में जानकारी लेनी है, आपको जितने भी एआईसीटी, जितने भी एजुकेशनल एजेंसी है इंडिया में, यूजीसी, एआईसीटी, पीसीआई, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्य, या इस संदर्भ में एक महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी जो शुरुआत से जो शिक्षा आयोग का गठन हुआ, वो जो बीएड में हम लोग पढ़ते हैं उनको भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि याद कीजिए एनसीटी से सवाल आया हुआ है एसटीईटी में। उसके बाद जो सवाल आएंगे वो आएंगे आरटीई एक्ट से भी ज़्यादा सवाल आएंगे, आरटी एक्ट से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी सवाल आएंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से भी सवाल आएंगे, यानी 2020 से भी सवाल आएंगे। तो ओवरऑल आप ये मान के चले कि आपको सब्जेक्ट वाइज सवाल, हमको नहीं लग रहा है कि सब्जेक्ट से सवाल आएंगे। आपके जो कंसर्न सब्जेक्ट होंगे हाई स्कूल प्लस टू में, वो सवाल जो है उनका तो आपने क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं एसटीईटी में, आपको तो आप पास वहाँ पे किए क्योंकि आपके पास सब्जेक्ट का नॉलेज है। अब आपको छांटने की जो प्रक्रिया है वो छांटेगा कहाँ से भाई? वो छांटेगा आपको करंट अफेयर से कि आप अपडेट रहते हैं कि नहीं रहते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस वाले बच्चों का कुछ कमज़ोर रहते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स जो सोशल कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनका तो ठीक रहेगा, बाकी उनका रीजनिंग, न्यूमेरिकल, करंट अफेयर्स धोखा दे सकता है। तो ये छांटने की पूरी योजना है। तो कुल मिला के अगर ये बात करेगा, ये चीज़ें जो हमने आपको बताया सिलेबस के लिए हम डिस्क्रिप्शन में हमारा वीडियो दे देंगे, उन चीज़ों को आप देखेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में तो आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन सिविक्स, फिर इसी में बिहार ज्योग्राफी और सिविक्स, आप इन चीज़ों को बड़ा गौर से देखें इस वीडियो को। तो बिहार के संदर्भ में हिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है, बिहार के संदर्भ में ज्योग्राफी को पढ़ना जरूरी है, बिहार के संदर्भ में सिविक्स को पढ़ना जरूरी है, बिहार के संदर्भ में करंट अफेयर्स को पढ़ना जरूरी है। आपको पढ़वा लेगा बिहार से, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बिहार पर आधारित सवाल आएगा, क्योंकि आपके पास सुपर टीटी का पूर्व से तो कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है नहीं। एक 1994 में एग्जाम हुआ है, 1993 में, उसमें भी 1 to 5 का, उसको लेकर आप कहाँ तक जाएंगे? वो 1993 की पीढ़ी बीत चुका है, अब वो टीचर्स लोग रिटायरमेंट की एज में है। तो अब आप लोग यूट्यूब पे वो सब चल रहा है, उसको आप लोग देख रहे हैं, उसको देखकर आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करें, क्योंकि उस वक्त का स्टेज अलग है, अब स्थितियाँ अलग हो चुकी है। तो रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये एनसीटी, एससीईआरटी, यूजीसी एक्ट, आरटी एक्ट, एनईपी 2020, करंट अफेयर्स, अखबार का नियमित अवलोकन करें और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स को बिहार के संदर्भ में थोड़ा सा अपडेट करें। बाकी सिलेबस आने के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि भैया इसकी मंशा क्या है।
अगर ये सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट को दिया, आप ध्यान में रखिए, अगर ये सब्जेक्ट को देते हैं तब आप थोड़ा सा मान सकते हैं कि इनको छंटनी नहीं, इसको वाजिब में टीचर्स चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए। क्योंकि आप जब टीचर्स बनेंगे तो अपने सब्जेक्ट का तो पकड़ होना ही चाहिए आपको। ये पहली आवश्यक शर्त है टीचर बनने के लिए कि आपको अपने सब्जेक्ट का पकड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री के हैं तो आप इंटरनेशनल बिजनेस स्टडीज पे आपका एकदम रिसर्च है, ऐसा वो उसको जरूरी नहीं है। तो विषयवार अगर विषय से संबंधित सवाल आएंगे, उसके लिए 75 या 50 या 100% निर्धारित होते हैं, तो याद रखिए तब आपकी इसकी मंशा समझ में आएगी। नहीं तो अभी तक ये छंटनी प्रतियोगिता है, इस चीज़ों को आप मान लें। और इससे अगर आपकी छंटनी न हो, इससे बचाव के लिए आप इन चीज़ों को फोकस करें। इस छंटनी प्रतियोगिता से बचने के लिए ये उपाय आपको करने पड़ेंगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहे हमारे चैनल पर, PR लॉ क्लासेस पर। पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।